हाँ सर, पता है आज यहाँ पे तीनों सेना के जवान क्यों आए हैं, क्यों 6 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या वजह है? पहले मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल क्या है क्लाउड न्यूज, जो कि हम जवानों की बात को सुनने के लिए आया है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मैं MS दफौटी पूरे फौजी कमांडो, जिसके पीढ़ी ने फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार 62-65-71 की लड़ाई लड़ी है, और अग्निवीर के से लेकर के हर बात को रखने के लिए मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की तीनों सेनाएं खड़ी हैं। आप ये जानिए कि जिस देश में तीनों सेनाएं खड़ी होंगी, कुछ न कुछ तो उसमें गड़बड़ी होगी। ये गड़बड़ी जो है कोई सरकार ने नहीं, सरकार ने अनदेखी की है। हमको वही सैनिक समझा है जो हम कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ होते हैं। मैं अपने इसका पूरा जिम्मा अधिकारियों को देना चाहता हूँ। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है, सिर्फ अपना पैसा बढ़ा रही है। आज तक की लड़ाइयों में इतनी लड़ाई लड़ने वाले सैनिक और अधिकारी सिर्फ सैनिक एरिया को अपना घर समझते हैं, जबकि वह जो है विरासत देश की होती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जो है सेना के अधिकारी जो कैटेगरी है वह घर आए, और जो भारतीय सेना के अंदर में अगर अग्निवीर इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अफसर को भी शामिल किया जाए। 4 साल में इसी में से अग्निवीर में से अफसर तैयार किए जाएं, और वो अफसर अगर हमारा रैंक नायक सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक जा सकता है, तो आज पढ़ी लिखी जो फौज है इंटरमीडिएट से कम कोई नहीं है 17.5 साल में। और ऑफिसर की भी जो है इंटरमीडिएट के बाद ही लिया जाता है, वो 4 साल ट्रेनिंग करता है। हमारे जवान 9 महीने और 2 साल ट्रेनिंग करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सब ट्रेनिंग हो जाने के बाद एक ऑफिसर को भी इतना तैयार होना चाहिए जैसे अग्निवीर है। फिर उसकी पढ़ाई के बाद अगर वो कमीशन में शर्ट होता है, तब जाके उसको कर्नल रैंक तक रखा जाए। कर्नल से ऊपर के रैंक के अंदर में IAS, PCS, IFS, IC में बहुत गिने चुने ऑफिसर जिनका कैरेक्टर ठीक है, जो मेडिकल कैटेगरी नहीं है, उनको रखा जाए। साथ ही दुर्भाग्य है कि तीनों सेनाएं खड़ी हो गई हैं। G20 देशों का सम्मेलन भारत में होने को है, 200 सम्मेलन है, और विश्व का नेतृत्व भारत कर रहा है। लेकिन हमारे अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करने का काम किया है। सरकार अगर इतनी सही है तो 2.1 का जो रेशो से इनको जब से ये दिया गया है, जितने अलाउंस बढ़ते 100 रुपये में से 80 रुपये इनके पास है और 20 रुपये हमारे पास है। मैं MS दफौटी 4 साल से मैं खुद पेंशन के लिए रोया हूँ, और जबकि मैं 2007 के अंदर में 50 RR से सॉरी चक्रा होता है यूनाइटेड नेशन तक मैं गया हूँ। ट्रेनिंग से लेकर हर जगह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में मुझे फेल किया गया है। मैं उन अधिकारियों से चाहता हूँ कि टेबल पर बैठ के बताए। मैं भी वकालत कर रहा हूँ और नेचुरोपैथी से डॉक्टर की डिग्री ले रहा हूँ। अगर मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ, एक लॉयर बन सकता हूँ, तो मैं भारतीय सेना का एक सैनिक, एक नायक सूबेदार क्यों नहीं बन सकता हूँ? बताएं। अगर आप जेशोज इतना इम्पोर्टेंट था तो आपने ऑनरी नायक सूबेदार, ACP नायक सूबेदार से लेके कैप्टन रैंक को क्यों अन्य रैंक में दिखाया? अगर आप इस रैंक को आगे हटाने भी जा रहे हैं तो जैसे रैंक को आप अफसर में शामिल कीजिए, और जो रिटायर्ड जेशोज हैं उनको अफसर की पेंशन दें। अगर सरकार इस बात को मानती है, उनको भी 2.81 का रेशो दे। जो अलाउंस से भारत सरकार के अफसरों को मिल रहा है, वही हमारी जो युद्ध विधवाएं हैं, चाहे वो वार्षिक की हो, चाहे जेशोज की हो, चाहे अफसर की हो, एक समान होना चाहिए। MSP, डिसेबिलिटी और अन्य भत्ते जो है एक होने चाहिए। पूरी दुनिया में जब रशिया से, ये जो है यूरोप से ये बातें जो है उनके सैनिकों को 70% देती है और उनको MSP मिल सकते हैं, तो अधिकारी MSP सिर्फ अपने लिए लेके आए हैं। जवान को 5200 MSP और ऑफिसर को 15,500 और नर्स को 10,800 क्यों? क्या ये सरकार देख नहीं रही थी? कोई भी सरकार आज तक रही है, सब ने अनदेखी की है। अधिकारी बोलता है कि जवान कुछ नहीं जानता है, हम ये कपड़ा भी पहनना नहीं जानते हैं, बोल नहीं सकते हैं। मैं अधिकारी से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के ऊपर इतना बोझ ना बढ़ाइए, आप जल्दी घर आ जाइए। हम सैनिकों में नेतृत्व करने की क्षमता में कमी नहीं है। जहां आप नहीं करेंगे, हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है कि देश को चलाने की भी काबिलियत है, हमारे अंदर भी इतनी काबिलियत है। मैं खुद कॉलेज का एक
लीडर भी रहा हूँ। मैंने भारतीय सेना को 25 साल दिए हैं। मैं 29 साल में घर में हूँ। अभी मैं एक सूबेदार मेजर के रैंक पे आता। मेरे से जूनियर जो है, एक मेरे से थोड़ा सा सीनियर 8 पास 10 पास वाला आदमी ऑनली कैप्टन बन सकता है। तो क्या मैं एक नायक सूबेदार बनने के लायक नहीं था? क्योंकि आपको पता था कि एक दिन MS त्रिपाठी पूरे हिंदुस्तान को जगाएगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, अभी ये धरना पूरे रामलीला मैदान से लेकर पूरे भारत के गांव-गांव गली तक जाएगा। आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ भी ऐसी किया है, पुलिस वालों के साथ भी 10, 16, 24 का जो मुद्दा है उनके प्रमोशन के साथ खिलवाड़ किया। आपने हमको सिर पे एक कुली लेबर समझ करके हमको किनारा किया है। आप अपने को आप बताते हैं कि हम दुनिया को चला सकते हैं, विश्व के सम्मेलन कर सकते हैं। जो सैनिक का लोहा पूरा विश्व मानता है कि भारत की जो सेना सैनिक है पूरा विश्व में सर्वोत्तम है। मैं आपको यहीं से चैलेंज करता हूं, हम अब भारत और चाइना पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे। हम शांति का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। पूरी दुनिया में भारत का नाम नंबर 1 होगा। मैं MS त्रिपाठी, अगर ये मुद्दा नहीं सुना गया, मैं यूनाइटेड नेशन के अंदर मैं भी ले जाऊंगा। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट है, क्यों भारत का संविधान गीता से क्यों नहीं चल सकता है और हमारी सच्चाई से क्यों नहीं चल सकता है? हमारे जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? भ्रष्टाचार जड़ है। आज जो हमारी मातृशक्ति, हमारे तीनों सेना के सैनिक, हमारे जो टीचर और हमारे जो भी जो है जो बिल्कुल सफाई कर्मी हैं वो रोड पे खड़े हैं। जन फरियाद परेशान है। 5 किलो राशन तक सीमित है। एक सवाल मेरा आपसे है, अभी आपने बोला कि ये देश गीता से क्यों नहीं चल सकता, तो मतलब संविधान की जरूरत नहीं है आपकी नजरों में? हम सैनिक जो होते हैं, हम सब जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, हम सब एक होते हैं। हम सब हिंदुस्तानी होते हैं। हमारी रगों के अंदर में एक खून बहता है। हम बात संविधान की कर रहा हूँ, बात इधर उधर की। संविधान जो था, देश गीता चलना चाहिए। संविधान, हमारे संविधान के अंदर में क्या दिक्कत है? हमारे संविधान में अंग्रेजों के जो 17 काले कानून है, जिसमें सहायक प्रथा, जिसमें जो है आर्मी ऑर्डर 1950 रूल नंबर 22 के अंदर में वो अंग्रेजों ने हमारे जो है भारतीयों के लिए बनाए थे। वो लॉ एंड ऑर्डर आज भी क्यों चल रहे हैं? अगर क्या अधिकारी कोई गलती नहीं करता है, अधिकारी के ऊपर कोई रूल लागू नहीं होते हैं? अधिकारी भी तो कितनी बड़ी गलती करता है, उसको विदिन 24 आवर्स में घर क्यों नहीं भेजा जाता है? मेडिकल कैटेगरी जो है जेसर्स को भेजा जा सकता है, जवान को घर भेजा जा सकता है, तो अफसर को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? जो तीनों जो है अलाउंसेज हैं, एक क्यों नहीं है? और सब जगह आपने गड़बड़ी की। तो आप अगर चाहते हैं कि आपने गलती की है तो विथ, जब से आपने पैसा लिया है विथ इनकम ब्याज के आप हमें लौटाए और हमारे सारे जो है डिसेबिलिटी, MSP और अदर अलाउंसेज एक करें। जो पाकिस्तान को 70% मिल सकता है, यूरोप के देशों को मिलता है, तो इन सैनिकों को क्यों नहीं मिल सकता? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मेरी निजी राय थी।